नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दिन था 10 अप्रैल का, मौका था रामनवमी का, जब चारों तरफ तमाम हिंदू लोग अपने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके जन्मोत्सव को मना रहे थे। उसी समय दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और साथ ही साथ गुजरात में इन तमाम जगहों पर हिंसा हुई है। जी हां, जब भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस समय जिहादियों ने उस शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंके और इस शोभा यात्रा को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की, बाधित करने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की उनको जवाब दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्वक जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब इस शोभा यात्रा के दौरान भगवान के भक्तों पर किस तरीके से अत्याचार किया गया, उन पर पथराव किया गया और साथ ही साथ उनकी शोभा यात्रा को बाधित किया गया। और यहां पर अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन दंगाइयों को जवाब मिलेगा। और यहां पर मिसाल पेश की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में हम यहां पर बात कर रहे हैं, रामनवमी के दिन करीब 800 जगहों पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। रमजान का महीना था, लेकिन एक भी जगह पर दंगाइयों ने दंगा नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर नकेल पहले ही कसी जा चुकी थी। और धीरे धीरे ये नकेल कसने का जो तरीका है, यानी कि बुलडोजर चलाने का तरीका, यानी कि दंगाइयों को उनकी हरकतों का अंजाम भुगतने का, नतीजा भुगतने का जो तरीका है, वो अब समझ में आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश में कोई दंगा 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन नहीं हुआ था। लेकिन बाकी जगहों की बात करते हैं तो बाकी जगह पर हिंसा की सारी हदें पार कर दी गई। और यहाँ पर हम बात अगर करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, तो मध्य प्रदेश के खरगोन में भी इस तरह की हरकत इन जिहादियों ने की। शोभा यात्रा पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंका, लेकिन उसके बाद जिन दंगाइयों ने इन हरकतों को अंजाम दिया था, उनके दुकानों, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाए गए। और उसके बाद अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी बुलडोजर चला दिया गया है। जिन दंगाइयों ने ये हरकत अंजाम दी थी, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को बाधित करके शांतिपूर्ण माहौल को खराब करते हुए दंगा किया था, उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा भी हुआ है। गुजरात में जो हिंसा हुई थी, खंबात पुलिस ने ये कहा है कि वो विदेश में रची गई हिंसा की साजिश थी। उसके लिए पैसा बाहर से आया था, उसके लिए जो हमलावर थे वो बाहर से आए थे, यानी कि गुजरात के माहौल को एक बार खराब करने की कोशिश की गई थी। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। की घटना थी, किस तरीके से पथराव किया और किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल को इन दंगाइयों ने खराब किया था। दिखाते हैं कि एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ। अब एक्शन का रिएक्शन देखिए। बुलडोजर चला दिए गए। जिन्होंने दंगा किया था, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उनको सबक दिया गया है। मोटा भाई पाछड़ा उतारो।
हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे कि बुलडोजर ही एक तरीका बचा है जब आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, किसी के जीवन में दखल देते हैं, किसी के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करते हैं, तो उसका नतीजा आपके लिए क्या हो सकता है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, लाइन पर लाएगा बुलडोजर। जब आपकी संपत्ति के साथ यह हाल होगा तब आपको समझ में आएगी कि जब सर से छत जाएगी तो आपका क्या होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ काजल हिंदुस्तानी जुड़ गई हैं। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मितेश पटेल, बीजेपी सांसद हैं आनंद लोकसभा सीट से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मितेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में 10 जगहों पर रामनवमी के समय जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया है, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा को बाधित किया गया है, आगजनी की गई, पथराव किया गया, औरतों और पेट्रोल बम इस्तेमाल किया गया। अब यहां पर पुलिस का यह भी कहना है, गुजरात पुलिस का, कि जो यहां पर खंबात के अंदर हुआ है इसके लिए लोगों को बाहर से बुलाया गया था, पैसा बाहर से आया था, बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि सीधा सीधा षड्यंत्र था कि गुजरात का माहौल खराब किया जाए। जी, सही है आपकी बात कि ये गुजरात में जब ये रामनवमी की यात्रा निकली तब ये उनका प्री प्लानिंग था। बाहर से लोग आए थे और मौलवी लोग भी बाहर से आए थे और उन्होंने पहले से ही पत्थर और सब कुछ मस्जिद के अंदर रख दिया था कि जैसे ही ये शोभा यात्रा निकले 100 मीटर भी नहीं पहुंची थी और पत्थरबाजी चालू हो गई। मीन्स उनको पहले से ये प्री प्लानिंग कर दिया था कि रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा राम भगवान की निकले तब हमको उनको डिस्टर्ब करना है और गुजरात में जो अभी बहुत अच्छी तरह सरकार चल रही है उसको डिस्टर्ब करना है, अशांति फैलानी है। उनका पहले से ये प्री प्लानिंग था, इसीलिए ये खंबात में उन्होंने किया था। जी। काजल, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हमेशा प्री प्लान भी होता है इनका। हिंदुओं के त्योहारों में खलल डालना अब इनका स्वभाव बन गया है। हिंदुओं को साफ साफ हिंदू के ही देश में ये चेतावनी देते हैं, पत्थरबाजी करके, पेट्रोल बम फोड़कर, कि तुम लोग अगर हमारे इलाके से निकले, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये खुलेआम गुंडाई दंगाई पर आ गए, आतंकवादी लोग हैं, इनको ऐसा है कि हमारे इलाके से, मतलब ये खौफ पैदा करना चाहते हैं। इनको बता दूं, ये गुजरात की भूमि है, यहाँ पे ये जो सीरिया वाला हरकत करोगे तो यमन वाली हरकत करोगे वो यहाँ चलेगा नहीं। ये हिंदुओं को साफ साफ कह रहा है कि ये हमारा इलाका है। और कल को तो ये भी कहेंगे कि शोभा यात्रा तो एक बहाना है। कल को ये भी कह सकते पूजा जी कि यहाँ से अब हिंदू नहीं निकलेगा, इस जगह से हिंदू नहीं जा सकता। इस तरह की बात क्या ये शोभा देती है? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको आजादी है, वो अपना मोहर्रम का ताजिया निकालते हैं, हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। क्या कभी इनके मोहर्रम के ताजिए पर कभी किसी हिंदू ने पथराव किया? नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी ये हरकत नहीं हुई है हिंदू की तरफ से। और अगर कोई हिंदू इस तरह की हरकत करेगा तो मैं सबसे पहले आके खड़ी रहूंगी उनका विरोध करने के लिए कि ऐसी हरकत गलत है। हमें हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ये उग्रवादी लोग हैं और इनको इनके ही मौलाना मौलवी जो है सपोर्ट करते हैं, इनके ही लोग इनको फाइनेंशियल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट करते हैं, जिससे ऐसे उपद्रवियों का मनोबल और भी मजबूत होता है। और वो इसी तरह से दो समुदाय के बीच में अनरेस्ट खड़ा करना चाहते हैं। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब ऐसे लोग करते हैं। और ये जब तक इनको योगी बाबा स्टाइल में इनको समझाया नहीं जाएगा तब तक ये लोग समझेंगे नहीं। और ये लोग जिस भाषा में समझते हैं ना, इनको उसी कठोर भाषा में समझाकर इनको दंड देना चाहिए। मितेश जी, मेरा एक सवाल ये है कि यहां पर हमने देखा है कि गुजरात में हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। काजल, शायद आपको याद होगा किशन भारवाड़ के केस में भी आपसे बात हुई थी, उसमें भी बाहर का कनेक्शन पाया गया था, महाराष्ट्र का कनेक्शन पाया गया था, उत्तर प्रदेश का कनेक्शन पाया गया था, तब इस तरीके से हुआ था। लेकिन इस केस में भी अब पुलिस कह रही है कि बाहर से लोगों को बुलाया गया। मितेश जी, तो पुलिस का इंटेलिजेंस कहां काम कर रहा है? नहीं, पुलिस का इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ये अगले नाइट को ही ये लोग आए थे, भरूच से नजदीक से ही जीजे 16 नंबर की कार थी, वो कार लेके आए थे। तो 2 घंटे का रास्ता है, तो लोग वहां पहुंच गए थे और सुबह में उन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी। और पुलिस को भी इतना, इंटेलिजेंस को भी मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है। पूरे गुजरात में ये यात्रा निकल रही है तो सभी जगह पुलिस का बंदोबस्त रहता है। और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री का पूरा आदेश था कि कहीं भी ये दंगा ना फैलाए, उसका पूरा ध्यान एसपी को और आईजी को दिया हुआ था। और वो पुलिस तंत्र भी उसके ऊपर पूरी नजर रख रही थी। लेकिन ये कुछ ना कुछ हिम्मतनगर और ये 3 जगह ही गुजरात में हुआ है। लेकिन अभी
इतने पुलिस, और आज आपने देखा होगा कि ये बुलडोजर चालू हो गया है, क्योंकि जब ये राष्ट्र विरोधी जब काम करते हैं, असामाजिक तत्व जब काम करते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं और सरकारी जमीन पे वो कब्जा करके ये सब कर रहे हैं, तो उनके पूरे ये ऊपर ये बुलडोजर जरूरी है, चलना चाहिए, तभी तो ये राष्ट्र विरोधी जो काम करे उनको मालूम पड़ेगा कि ये भारत देश से राष्ट्र विरोधी काम नहीं करना चाहिए। जी काजल, आप क्या कहेंगी, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि नकेल कसना इन पर बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बात यहां पर कर रहे हैं बुलडोजर बाबा की, उत्तर प्रदेश में 800 जगह पर, 800 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 800 जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई। रमजान का महीना चल रहा है लेकिन कोई तू मैं तक नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगी आप? क्योंकि उनको पता है ना कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर तोड़ोगे तो फिर योगी जी अच्छे से इन लोगों को तोड़ना जानते हैं। और योगी स्टाइल में, जब तक मैंने कहा ना कि ये जिस भाषा में समझते हैं उनको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। आपने जैसे कृष्ण भरवाड़ी की बात करी, पूजा जी जमालपुर की मस्जिद का मौलवी था मुख्य षड्यंत्रकारी, और उसने वहां के मुंबई के मौलवी के साथ कनेक्ट कर वहां से गन मंगाकर उसको मारा। इन सेम वे यहाँ पे भी 3 मौलवियों का हाथ मिला और इन्हीं मौलवियों ने बाहर से गुंडे बुलाए और लोकल लोगों का सपोर्ट था। इवन मध्य प्रदेश में आप देखो कि वो लड़की का इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि पड़ोसी जो मुस्लिम है वो ये कह रहे हैं कि तुम मत घर से निकलना, हम तुम्हें बचाएंगे। और जब पत्थरबारी हुई तो सबसे पहले वो पड़ोसी ही पत्थर मार रहा था। यानी आप ये देखो, अल तकिया वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सूट हो रहा है। आप देखो ये किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और आप देखो कि हर जगह इन्होंने, गुजरात में भी हिंदू मंदिरों के आसपास की जगह पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। हिंदू जहां से भी निकलता है वहां पर ये लोग इसी तरह से पत्थरबाजी कर परेशान करते हैं। दलित बस्तियों को ये लोग जला लेते हैं। इन लोगों ने दलितों की हालत इतनी खराब करके रख ली है, परेशान करते हैं ये लोग दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा और इनके मुल्ला मौलवी जो है उन पर एक जांच बिठानी चाहिए कि क्यों हर समय ऐसे जब काम होते हैं तब इनके मुल्ला व मौलवियों के साथ ही कनेक्शन क्यों जुड़ता है। मतलब इनके मुल्ला और मौलवी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वही आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। और जो लोग ऐसी कर रहे हैं, मैं नहीं कहती सब ऐसे है, पर जो लोग ऐसे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं तो उन पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। जी ये भी खबर आ रही है मितेश जी कि इसमें भी किसी मौलवी का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है जो गुजरात में खांबा में हुआ है। 3 मौलवियों का, पूजा जी, 3 मौलवी का है और 3 मौलवी को अरेस्ट भी कर लिया है और उनका इंट्रोगेशन भी चल रहा है। और ये जरूरी है, गुजरात में नहीं सभी पूरे भारत देश में जरूरी है कि जितने भी राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं अभी बहुत हो गया, ये रुकना चाहिए। और रुकने के लिए जो भी एक्शन लेना चाहिए वो सरकार लेनी चाहिए। जैसे यूपी में हो रही वैसे मंत्री जी और मुख्यमंत्री भी मैं मिलके आया हूँ, वो भी एक्शन मूड में है और एक्शन ले रहे हैं। आपने देख लिया कि 3 दिन में इसका रिजल्ट भी आ गया, सभी लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट है, जो बाहर से भी लोग आए हैं, उनका भी पूरा नक्शा निकाल दिया है कि ये लोगों ने क्या क्या किया है। तो पूरा जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर एक्शन जरूरी है। जी काजल, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मौलवियों का इन्वॉल्वमेंट है, इनके पास पैसा कहां से आता है कि बाहर से लोगों को बुलाते हैं, उनको रखते हैं, उनको हथियार बरामद करवाते हैं, हथियार उनको जो है अवेलेबल करवाते हैं और इस पूरे षड्यंत्र को रचते हैं? इनमें कहीं पर भी डर नाम की चीज नहीं दिख रही है। तीनों वालों की जो आप बात कर रहे हैं, इंटेरोगेशन चल रही है, इन पर भी आरोप है कि इन्होंने इन लोगों को बाहर से बुलाया, संरक्षण दिया, खिलाया पिलाया, लाठी डंडे उनको दिलवाए और इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। पूजा जी, अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में एक गुजरात एटीएस ने अरेस्ट करे थे इनके कुछ मुल्ला मौलवियों को जो धर्मांतरण करा रहे थे। भरूच और बड़ौदा, ये 2 जगह से 50-60 करोड़ रुपए बड़ौदा में आए थे, वो पैसा लंदन से, और भरूच में आया था वो पैसा दुबई से। तो आप देखो कि एक राज्य में धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, ऐसे अवैध कब्जों के लिए, अवैध मस्जिद, अवैध दरगाह बनाने के लिए 50-50, 60-60 करोड़ रुपया एक जिले में आ रहा है। तो आप सोचो कि पूरे भारतवर्ष में अमाउंट कितनी बड़ी होगी। पेट्रो डॉलर्स है इनके पास में और भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है। भारत अब विश्व गुरु बन रहा है, भारत की ख्याति हर जगह पहुंच गई है। और कैसे जो भारत के दुश्मन है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना,
ये लोग घात लगाए बैठे हैं कि बस भारत में ऐसा अनरेस्ट हो, सरकारी प्रॉपर्टी ध्वस्त हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम के लड़ते रहे, ताकि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स फिर लिखे बड़े बड़े अक्षरों में कि हिंदुओं के यहाँ पे मुसलमान असुरक्षित है और ये विक्टिम प्ले करे। पूरा का पूरा पैसा जो है वो कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा के अंतर्गत बाहर से कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट लोग ऐसे जो है जो अनरेस्ट करना चाहते हैं भारत में, वो भेज रहे हैं और ये पूरा षड्यंत्र के अंदर हो रहा है। और इनके जो तार है वो भारत के मुल्ला मौलवियों से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं कहती सब ऐसे, पर जो भी कुछ एक जो मुल्ला मौलवी जो ऐसी गलत गतिविधि में है, इन सब की जांच होनी चाहिए। और ये है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर मुझे लगता है एनआईए को ये जांच पूरी की पूरी सौंपनी चाहिए, ताकि पता चले कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। ये पत्थरबाजी जो है ये क्या फ्री में कर रहा है? आप सोचो इनके एक एक के खाते में कितना पैसा गया होगा, तब तो कोई जाके पत्थरबाजी कर रहा है। तो ये सब चीजों की जांच तो होनी चाहिए, जो बहुत जरूरत है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित महसूस करता है। हमें घर से बाहर निकलने में डर लगता है, पता नहीं कब कहां से कैसे पत्थर आ जाए। मध्य प्रदेश में वो बेचारी बच्ची बोली कि हमारा पड़ोसी जो मुस्लिम है वही हम पे पेट्रोल बम फेंक रहा है, वही हम पे पत्थर फेंक रहा है। ऐसे तो ये लोग अभी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन जब हिंदुओं पर पेट्रोल बम फेंकने पड़ते तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। जब ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और ये लोग गोधरा की साबरमती एक्सप्रेस को पूरा का पूरा 59 कार सेवकों को पेट्रोल डाल के जला लेते हैं, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब ये हाजी बिलाल अपने 140 लीटर पेट्रोल अमन गेस्ट हाउस में रखता है गोधरा कांड को अंजाम देने के लिए, हिंदुओं को जलाने के लिए, जब ये पूरी वाल्मीकि बस्ती जलाते हैं हिंदुओं की, दलितों की, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। वहां बंगाल में ये 9 हिंदू महिलाओं को और बच्चों को समेत 9 जनों को वीरभूमि में जला दिया, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। ये आतंकवादी लोग हैं और इनका समर्थन करना मुझे लगता है बंद करना चाहिए, इनके मुस्लिम स्कॉलर्स को, और जो लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनको सोशली आइसोलेट करना चाहिए। नहीं तो इनकी वजह से सब लोग काजल आपके पास लौटूंगी। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रामनवमी के अवसर पर देश के 10 राज्यों में हिंसा हुई है और हिंसा हुई है, लोग घायल हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। गुजरात के खंभात में जिस तरीके से जिन लोगों ने, दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया था, उनके घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। अब लगता है कि इन दंगाइयों का मात्र एक ही इलाज है, बुलडोजर। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बुलडोजर अगर इलाज है तो एक मंत्रालय बना देना चाहिए, बुलडोजर मंत्रालय, और उसका जो है कंट्रोल कोर्ट को दे देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर बुलडोजर से सारे सोल्यूशन निकल आते हैं तो अच्छी बात है। अगर सरकार को लगता है, किसी भी सरकार को, कि बुलडोजर से सारे सोल्यूशन निकल आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, यानी कि बुलडोजर ही एक इलाज है जो सबको लाइन पर लाएगा, जो दंगा करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोल दिया ना कि एक मंत्रालय होना चाहिए, जो अगर बुलडोजर से ही चीजें समस्या हल होती हो तो सरकार को ये लगता है कि ये सोल्यूशन है तो कोर्ट या तो बंद कर दे, कोर्ट में ताला लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, जिला न्यायालय की जरूरत नहीं है, और जो छोटे न्यायालय हैं उनकी जरूरत नहीं है। तो जो है बुलडोजर मंत्रालय बनाकर सारा सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। इतने पैसा भी वेस्ट सरकार का नहीं होगा, पैसा भी बच जाएगा और सोल्यूशन भी निकल आएगा। मेरा ये मानना है, मेरा अगर आप कह रही हैं, और मेरी पार्टी का मानना ये है कि आप बिल्कुल जो है कार्रवाई करिए। कुर्की की कार्रवाई पहले भी होती रही है, लेकिन वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। संविधान के दायरे में रहकर लोगों को जीने तो नहीं दिया जा रहा। आप क्या इंदौर के शिवम को भूल गए हैं, जो बच्चा अब तक जो है वो अस्पताल में मर रहा है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो शादी में सम्मिलित होने के लिए आया था और अब आंख नहीं खोल पा रहा है बिकॉज ऑफ ये दंगाइयों की वजह से, जिन्होंने दंगा किया है उसको अस्पताल तक पहुंचाया। और एक ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो निकले थे अपने भगवान की शोभा यात्रा को लेकर, भगवान का नाम लेकर, राम नाम लेकर, और पहुंच गए अस्पताल। किसकी वजह से? जी पूजा जी, देखिए, ये तो पहली बात तो ये शर्मनाक बात है किसी भी राज्य में इस तरीके की घटना होती क्यों है। लैंड एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने का काम राज्य सरकारों का है, तो चाहे वह मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हो, या किसी भी पार्टी की सरकार कहीं पर भी हो,
तो उस सरकार छत्तीसगढ़ का में काम भी होता हुआ है, है। इसका मतलब वहां पर भी सुनिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। छत्तीसगढ़ में भी मैं- वहां पर दंगे हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो है फेल हो गई है। जी, अगर बिल्कुल जहाँ पर अगर हमसे चूक हुई है तो हम उसको मानते हैं और उसको उसको दुरुस्त करने के लिए काम करते हैं। और आप देखिए छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है, कावर्धा में मामला हुआ, उसके बाद आप बता दीजिए, कावर्धा के बाद एक भी घटना बता दीजिए अगर कोई हुई हो तो। और एक चीज और आप समझिए, आग में जो है घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, उनको ये नहीं पता है कि उसकी जद में उनका भी घर आएगा। और एक बात आप समझिए, शिवम जैसे लोग तो इसके आप शिकार कौन हो सी आग जाते की हैं। बात कर रहे हैं? आप पूजा- कौन सी पूजा आग की सुन बात लीजिए। कर रहे हैं? पहले आप मुझे बता दीजिए, सब मैं आपकी बात समझना चाह रही हूँ, कौन सी आग की बिल्कुल, बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो ये राजनीति के चक्कर में धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है, मैं उस आग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं आपको थोड़ा उसकी- अपडेट कर देती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जो गुजरात के खंभात के अंदर लोगों के साथ हुआ है, शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने हमला किया है, बाधित किया उसको, उसमें 3 मौलवी पकड़े गए हैं और बाहर के लोगों को बुलाया गया है, बाहर से पैसा आया है, फंडिंग आई है, ये तमाम चीजें खुद गुजरात पुलिस ने बताई हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, इसमें कौन सा रोल है बीजेपी का? इसमें कौन से आग में घी डाल रही है बीजेपी? बिल्कुल, आप अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात में भाजपा की सरकार है, लगातार पीएफआई पर सवाल उठाते हैं। भाजपा की सरकार कहीं पर भी कोई घटना होती है, पीएफआई करते हैं ये कि बाहर से फंडिंग हो रही। फंडिंग रोकेगा कौन? कांग्रेस रोकेगी, सपा रोकेगी, बसपा रोकेगी, या जो आज मौजूदा सरकार है वो रोकेगी? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? लगातार जब कोरोना का मसला हो तब आप देख लीजिए, दिल्ली में दंगे हुए तब इन्होंने पीएफआई किया। आज जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है, पीएफआई का नाम लेते हैं। तो पीएफआई क्या भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी बन गई है कि उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए पीएफआई पर, उसको बैन करना चाहिए। जिस तरह से सिमी इस देश में बैन हुआ, उसी तरह पीएफआई को आप बैन कर दीजिए। आप उसको बैन नहीं करते हैं, लगातार गतिविधियां उसकी चल रही हैं और आप उस पर सवाल भी उठाते हैं, उसके नाम पर वोट भी मांगना चाहते हैं। ये दोनों चीजें नहीं संभव। और दूसरी बात, मैं एक और बड़ी बात कह रहा हूँ, इस आग की जद में कोई भी बड़ा नेता नहीं आता है, ना उसका लड़का आता है। उसमें मारे कौन जाते हैं? बेचारे आम आदमी, आम नागरिक। ये प्रोमो तो फैला देते हैं। चलिए, इसका जवाब हमारे साथ बीजेपी के सांसद ही हैं, हमारे साथ मितेश जी हैं। मितेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहीं वो लोग दंगा करते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां कुछ भी नहीं होता है। तो उनका इंटेंस ये है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां ही दंगा फैलाना चाहिए और सरकार को डिस्टर्ब करना चाहिए। यही मेरा शॉर्ट में जवाब है। उनको सब मालूम पड़ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी, काजल, आप क्या कहेंगी? इन्होंने अभी करौली वाली घटना जो हुई, पहले नवरात्रि के पहले दिन जो हिंदू नववर्ष था, उस दिन जो शोभा यात्रा निकल रही थी, तब करौली में राजस्थान में इन्होंने क्या मचाया था? कितने हिंदुओं के दुकान और मकान को जलाए। झारखंड में अभी इन लोगों ने क्या किया है? तो ये इन लोगों को दिखता नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे भाजपा कांग्रेस करने का ही नहीं है, यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स की बात है ना। तो कांग्रेस क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स की बात करती है? क्यों कांग्रेस हिंदू ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करती? और रही बात पीएफआई को बैंड करने की, तो मैं कहती हूँ कि चलो कांग्रेस इस बार आगे आए, कुछ तो देश के लिए अच्छा काम करे। सदन में आप लोगों के पास भी तो सीटें हैं। आप सरकार के समक्ष विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्ताव रखिए कि पीएफआई को बैंड करे। फिर देखते हैं कि सरकार कैसे कदम नहीं उठाती है। आप तो कुछ शुरुआत करो, कभी तो देश के हित में कुछ एक काम कर लो। कांग्रेस वालों को हर जगह से घसीट दिया गया, इसीलिए तो अभी भी आप देखो कि 5 राज्यों के चुनाव में इनकी जमानतें जब्त हुई है, क्योंकि ये सारी एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोगों को समर्थन करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये कभी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बात नहीं करते हैं। ये कभी यूनिटी की बात नहीं करते। ये हमेशा जातिवाद करेंगे, ये हमेशा दलित और स्वर्ण करेंगे, इसको आरक्षण उसको आरक्षण, बांटने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, एंटी नेशनल को सपोर्ट, हुर्रियत आतंकवादियों के घर बैठकर इनके प्रधानमंत्री बिरयानी खाते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये सब काम ये कांग्रेस करती है। अब इनको राजनीति करनी तो करे, लेकिन हम हिंदुओं का क्या कसूर है? हमें तो जीने तो भाई मेहरबानी करके, हमारे पास में सिर्फ ये एक ही देश है। तो क्या करेंगे अब? हम लोग कहाँ जाए बताओ? हमको फेंक दो हिंदुओं को श्रीलंका के दरिया में, और तो क्या होगा?
अगर आपको इसी तरह से अपनी संदीप राजनीतिक जी, रोटियां सेकनी है तो संदीप जी आपसे कमेंट मैडम चाहूंगी। पूजा जी। जी मैं ये करता हूँ, मेरे को दूसरे इसमें बैठना है, 7:25 को बैठना था, मैं निकल रहा हूँ और अच्छा है ये। चलिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। मितेश जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से बात आ रही है, काजल ने भी कही है बात, काजल जी कह रही है कि पीएफआई को लेकर रोकना बहुत जरूरी है, कड़ा कदम उठाना बहुत जरूरी है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो कड़ा कदम हम भी उठाएंगे, तब उनका भी सपोर्ट चाहिए ना पार्लियामेंट में, तो जरूरी है क्यों उठाना है, और पार्लियामेंट में लाएंगे तो वो उनका भी सपोर्ट चाहिए, वो पहले लाके आए, हम जरूर सपोर्ट करेंगे, उनको भी करेंगे जी इसके लिए। चलिए मितेश जी धन्यवाद आपका, काजल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से देश के 10 राज्यों में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को रामनवमी पर बाधित किया गया और लगातार इन दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई भी चल रही है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी इन दंगाइयों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला है। फिलहाल आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। मैं हूं पूजा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की कोई भी खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।